नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में, पावर्ड बाय स्टिल इंडिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुरेखा के नाम दर्ज हुआ, देश की पहली महिला वंदे भारत ड्राइवर का खिताब, पीएम मोदी को कहा थैंक यू। बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का शुभारंभ, कृषि मंत्री तोमर ने कहा 60% युवा आबादी की ऊर्जा से भारत बनेगा विकसित देश। यूपी सरकार की बड़ी घोषणा, सरसों से मसूर तक एमएसपी पर होगी खरीद। नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर विरोध कर रहे किसान नेता सुखबीर खलीफा गिरफ्तार, 180 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज। इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा 39वां डेयरी उद्योग सम्मेलन का हुआ शुभारंभ। बाजार में लगातार छठे दिन गिरावट, सेंसेक्स 170 अंक फिसला, निफ्टी 17,000 के नीचे। मुख्यमंत्री स्टालिन ने रसायन मुक्त खेती के लिए जारी की जैविक खेती नीति। नीलगाय और सांड के हमले में चोटिल होने पर सरकार देगी मुआवजा। देश की राजधानी दिल्ली में मौसम हुआ सुहाना, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। अब खबरें विस्तार से। सुरेखा यादव 13 मार्च को वंदे भारत ट्रेन लेकर मुंबई स्टेशन पर पहुंची तो उनके नाम के साथ जुड़ने के लिए एक उपलब्धि इंतजार कर रही थी। सुरेखा ने ऐसे तमाम काम किए जिन्होंने उन्हें उन महिलाओं की लिस्ट में ला खड़ा कर दिया जो देश की तमाम महिलाओं के लिए रोल मॉडल है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। वंदे भारत की पहली महिला ड्राइवर बनने पर सुरेखा यादव ने कहा, 1998 में मेरी नियुक्ति हुई थी। मैं पिछले 34 साल से काम कर रही हूँ। मुझे मेरे माता पिता और सास ससुर का सहयोग मिला। मेरे पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दी जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। वंदे भारत ट्रेन मुंबई लाने के लिए मैं पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करती हूँ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत एक विशाल लोकतंत्र है जिसकी विशेषताओं में एक तो जनसंख्या और दूसरी हमारी युवाओं की 60% आबादी है। ये दोनों ताकत मिलकर इतनी बड़ी है कि भारत किसी भी चुनौती का केवल मुकाबला ही नहीं कर सकता बल्कि हम एक दूसरे के पूरक बनकर चले तो इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में भी पूरी तरह सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव से आगामी 25 वर्ष के समय को अमृत काल नाम दिया है। इसका ठीक से सदुपयोग हो और हमारे देश की युवा आबादी की ऊर्जा का भी सदुपयोग हो तो वर्ष 2047 तक हम अपने देश को विकसित भारत के रूप में अवश्य देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया है कि राज्य में अब सरसों या तोरिया, चना, मसूर की एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसकी घोषणा की। सरसों, तोरिया, चना, मसूर का रकबा जिन जिलों में 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है वहां क्रय केंद्र बनाए जाएंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इसमें केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। 1 अप्रैल 2023 के बाद नेफेड यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के जरिए सरसों या तोरिया, चना, मसूर की खरीद की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने मंगलवार को किसान नेता सुखबीर खलीफा सहित 180 किसानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये सभी लोग पुलिस से अनुमति प्राप्त किए बिना सोमवार को सेक्टर 6 में नोएडा प्राधिकरण कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। पुलिस ने किसान नेता खलीफा के अलावा 36 चिन्हित व्यक्तियों सहित 100 अज्ञात पुरुषों और 50 अज्ञात महिलाओं पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ बेहतर पुनर्वास सुविधाओं की मांग को लेकर लगभग 80 गांव के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि नोएडा प्राधिकरण ने 4 महीने पहले किए गए वादों को पूरा ना करके उनके साथ धोखा दिया है। इंडियन डेयरी एसोसिएशन गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 16 से 18 मार्च तक 39वें डेयरी उद्योग सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कर रहा है,
जिसका आज पहला दिन है। बता दें, सम्मेलन में भारत और अन्य देशों के डेयरी विशेषज्ञ और अन्य पेशेवर लोग शामिल हुए। इस सम्मेलन का थीम इंडिया डेयरी टू द वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला जी ने किया। यही नहीं बल्कि 18 मार्च को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इंडियन डेयरी समिट में मुख्य अतिथि होंगे। अब बढ़ते हैं शेयर मार्केट की ओर। भारतीय शेयर बाजार की गुरुवार को कमजोर शुरुआत हुई। सेंसेक्स 57,500 और निफ्टी 17,000 के नीचे फिसल गया है। बाजार में तेज गिरावट की वजह कमजोर ग्लोबल संकेत है, क्योंकि क्रेडिट स्विस में आई रिकॉर्ड गिरावट से ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है। बाजार की बिकवाली में मेटल स्टॉक सबसे ज्यादा टूटे हैं। इसके अलावा आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स में तेज गिरावट है। घरेलू शेयर बाजार के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर है। डॉलर इंडेक्स 104.5 के पार पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड $75 के नीचे ट्रेड कर रहा है। वहीं सोने चांदी की कीमतें फिलहाल सपाट है, जिनमें कल जोरदार एक्शन देखने को मिला था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य में रासायनिक मुक्त जैविक कृषि का समर्थन करने और लोगों के लिए सुरक्षित भोजन प्रदान करने के लिए बहुप्रतीक्षित जैविक खेती नीति की शुरुआत की है। ये नीति सरकारी आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावी होगी और 5 साल की अवधि के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। वहीं जैविक खेती नीति को एकीकृत दृष्टिकोण में कृषि, बागवानी, कृषि विपणन, कृषि इंजीनियरिंग, पशुपालन, मत्स्य पालन, खादी और वस्त्र जैसे विभागों की सभी संबंधित केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लागू किया जाएगा। बता दें, नीति और स्थिति की समीक्षा के लिए सरकार और संस्थानों के सदस्यों के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा पशु जैसे नील गाय और सांड की चपेट में आने से घायल या अपंग होने वालों को मुआवजा देने का प्रावधान करने जारी किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरह के हमलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक 60% से अधिक अपंग होने पर 2.5 लाख तक का मुआवजा मिलेगा, जबकि 40 से 60% तक अपंग होने वालों को 74,000 रुपए मिलेंगे। और अगर कोई मरीज 1 हफ्ते से अधिक अवधि तक अस्पताल में भर्ती है तो उसे 16,000 का मुआवजा मिलेगा। सरकार ने घुमंतु जानवरों, खासकर नीलगाय और सांड के हमलों को राज्य आपदा की घटनाओं की सूची में शामिल किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां हफ्ते की शुरुआत से पारा अधिक बना हुआ था, वहीं आज सुबह से दिल्ली के तापमान में कमी देखी जा सकती है। ज्यादातर इलाकों में तो आज सुबह तेज हवाएं चलने से गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 17 से लेकर 20 मार्च के बीच कई हिस्सों में रुक रुक के बारिश होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसी अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ।